नमस्कार किसान भाइयों, आप एनपीके से भी सरसों की बिजाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनपीके होता है 12-32-16 स्पेशल सरसों की बिजाई के लिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। एनपीके 12-32-16 के एक बैग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे 50 केजी की। उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 12% होती है, फास्फोरस होता है वो 32% होता है और पोटास जो होता है वो 16% होता है। अगर मैं इन तीनों चीजों को किलो में कन्वर्ट करूं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो 12-32-16 में जो नाइट्रोजन है वो 6 किलो होती है, फास्फोरस जो होता है वो 16 किलो होता है और पोटास जो होता है वो 8 किलो होता है। अब देखिए किसान भाइयों, सरसों की जो बिजाई है वो दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका तो यह है कि बहुत सारे किसान भाई सरसों की बिजाई करते वक्त यानी सरसों के बीज में डीएपी या एनपीके मिलाकर सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बिजाई कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे जो किसान भाई होते हैं वो सारा खाद ही अंतिम जुताई में दे देते हैं और बाद में सिर्फ सरसों की बिजाई करते हैं। तो दोनों ही तरीके मेरे हिसाब से तो अच्छे ही हैं। लेकिन अगर आप एनपीके 12-32-16 से इस यानी एनपीके में अगर आप सरसों के बीज मिलाकर सीड ड्रिल में बुआई कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एनपीके में आपके फास्फोरस और पोटास इसकी पूर्ति प्रॉपर तरीके से हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति ये कम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि इसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में है, यानी एक बैग 50 केजी के में नाइट्रोजन सिर्फ 6 किलो ही है, पोटास है वो 8 केजी है जो कि पर्याप्त है और फास्फोरस है 16 केजी वो भी पर्याप्त है। किसान भाइयों, यदि आप एनपीके को सरसों के बीज में मिलाकर सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बुआई करते हैं तो ये लगभग 2-2.5 बीघा जमीन को कवर कर देता है, यानी मैं ऐसे कहूँ 1.5 एकड़ या 1.25 एकड़ लगभग या 2-2.5 बीघा जमीन को कवर कर लेता है। तो इतनी जमीन को कवर करने के लिए जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कम पड़ रही है एनपीके में, तो इसके लिए आपको इतनी ही जमीन में बाहर से यूरिया देनी पड़ेगी। यूरिया के माध्यम से आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी। 30 से 35 केजी आपको यूरिया डालना है अंतिम जुताई में जमीन के अंदर, उसके बाद आपको बुआई करनी है एनपीके में सरसों का बीज मिलाकर। तो इससे आपके नाइट्रोजन की पूर्ति प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। बाकी के जो फास्फोरस है और पोटास है इसकी पूर्ति आपके एनपीके से अच्छी तरीके से हो रही है। तो किसान भाइयों, एनपीके से आप निश्चित रूप से सरसों की बिजाई करें, लेकिन ये डीएपी से थोड़ा महंगा होता है और जितना ये महंगा है उससे ज़्यादा इसमें फास यानी पोटास भी आ रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पोटास की पूर्ति भी आपके एक्स्ट्रा हो रही है। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको इस तरीके के वीडियो समय पर मिलते रहें। यदि आपके कोई समझ में नहीं आई, ये कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।